चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर सारी चीजें क्लियर हो तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें ओके हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जो लोड कर्व होता है और लोड ड्यूरेशन कर्व होता है, दोनों के अंडर का एरिया क्या देता है? लोड कर्व और आपके लोड ड्यूरेशन कर्व के अंडर का एरिया क्या देता है? दैट इज एनर्जी देता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, मैं लिख रहा हूं। द ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को करा रहा हूं। रिसेंटली 2017 मेंस में पूछा गया था 15 मार्क्स में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या दिया है। द ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व, द ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व of a power plant is a straight line, is a straight line। अच्छा ये मुझे बताइए, जो लोड ड्यूरेशन कर्व हम बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? लोड ड्यूरेशन कर्व में आप क्या करते हैं? ड्यूरेशन के हिसाब से लोड को रखते हैं, लेकिन लोड जो होता है वो किस ऑर्डर में होता है? आपका घटते हुए क्रम में। सबसे पहले आप क्या करते हैं? मैक्सिमम लोड, फिर उसके बाद उससे कम, फिर कम, फिर कम, लाइक समथिंग। तो आप देखेंगे जो लोड ड्यूरेशन कर्व में हम लोड्स को जो अरेंज करते हैं वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है उसमें आप मैक्सिमम लोड से बनाना स्टार्ट करते हैं और कहां पर एंड करते हैं? मिनिमम लोड पे एंड करते हैं। और साथ ही साथ हर एक लोड का ड्यूरेशन आप क्या करते हैं? बताते जाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है ईयरली, ईयरली वर्ड उसने यूज किया। ईयरली मतलब एक साल का है। एक साल में कितने आवर्स होते हैं? एक साल में कितने आवर्स होते हैं? सब लोग सो रहे हो क्या? हैं? एक साल में कितने आवर्स होते हैं? 8,760 आवर्स होते हैं। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से सभी लोग सो रहे हैं, एक ही दो लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तुम लोग एक्टिव रहो। ठीक है, इंजीनियर बनना है तो यू कैन बी टेक द एक्टिवनेस। ठीक है, द ईयरली load duration curve of a power plant is a straight line। ठीक है, is a straight line। the maximum load the maximum load is 50 megawatt, 50 नहीं 500 megawatt, and minimum load is and the minimum load is 400 megawatt। the plant capacity is 750 मेगावाट। फाइन, पहला चीज आपको निकालना है, फर्स्ट थिंग इज मैक्सिमम डिमांड, पी मैक्स। सेकेंड इज एवरेज पावर डिमांड। थर्ड इज लोड फैक्टर। फोर्थ इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। फिफ्थ इज यूटिलाइजेशन फैक्टर।
utilization factor, sixth stage that is reserve capacity RC। ये 6 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। साथ में एक और भी ये भी पूछा जा रहा है, द टोटल एनर्जी, the total energy delivered by the generating station by the power plant in a year। ठीक है, कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है। ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, मुझे सभी के आंसर बताएं। क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मेंस का क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। अब आपको मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा। पहली चीज आपको दिया है, लोड ड्यूरेशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, और जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बनता है। मैक्सिमम उसने बता रखा है, मैक्सिमम लोड डिमांड है 500 मेगावाट, और मिनिमम लोड डिमांड मतलब जहां पर वो खत्म होगा दैट इज पावर डिमांड इज 400 मेगावाट। बताएं बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट। प्लांट से मैक्सिमम डिमांड कितनी है। सबसे मेन है इसका लोड ड्यूरेशन कर्व बनाना। लोड ड्यूरेशन कर्व अगर आप बना ले गए दैट इज 500 मेगावाट। ठीक है, एवरेज पावर कितना आ रहा है, एवरेज पावर डिमांड एवरेज पावर डिमांड 22.83। ये कैसे आ सकता है, मिनिमम 500 है, मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 400 है, तो उसका एवरेज आपका जो है 22.84 आएगा। पगला गए हो क्या, मिनिमम से कम एवरेज कैसे हो जाएगा है? एवरेज पावर डिमांड क्या होता है, एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाय टाइम। सब भूल गए हो, मुझे मालूम है। पढ़ा देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आंसर आ गया, पढ़ाने का मतलब है कि आपको चीजें भूल जाना है। कैसे निकालोगे तुम लोग कंपटीशन, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग को पढ़ाने के बाद इतना टाइम तुम लोग ले रहे हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे किसका, हर एक डीपीपी का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। उसके बावजूद ये हालत है आप लोगों की, इतने क्वेश्चन कराने के बावजूद एवरेज पावर डिमांड नहीं बता पा रहे। सोने के लिए बोल दिया जाए तो तुम सो जाओगे है? पढ़ने में किसी का मन न लगता। एवरेज पावर 450, बिल्कुल प्रजेश तुम्हारा सही है। नेक्स्ट, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर बताना है, पी मैक्स इतना, एवरेज पावर इतना। ठीक है शुभम गुप्ता, बिल्कुल ठीक है। बताओ, शुभम भी आंसर बताने लगा है, जो हर बार क्वेश्चन पूछता था
अब वो भी आंसर बताने लगा, वेरी गुड, मेहनत कर रहे हो आप लोग। अगर मुझे जो है अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, लेकिन जो है आपके वैसे रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिलता है, कई चीजें मुझे कट करनी पड़ जाती है। बिल्कुल ब्रजेश, तुम्हारा लोड फैक्टर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बताना है। प्लांट कैपेसिटी अमित ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है ठीक है। पंकज यादव तुम्हारा भी बिल्कुल ठीक है। गौरव बघेल, लोड फैक्टर ठीक है। हम्म ठीक है। शुभम गुप्ता ठीक है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 3/5। 3/5 को यार पॉइंट में लिख के देते थे 0.6, 0.67 आ रहा है शायद, एक बार देख लो। 0.67 नहीं आ रहा, 0.6 ही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। महिमा ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन फैक्टर बताएं। यूटिलाइजेशन फैक्टर बताएं। रिजर्व कैपेसिटी 150 कैसे होगी यार? कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है अमित। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। रिजर्व कैपेसिटी ये सब ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिंकी। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 250 कैसे आ रहा है रिंकी? 1 से कम होता है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। कहाँ हो तुम? कुछ भी बता रहे हो तुम लोग। रेशियो ऑफ पावर होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 1 से कम होता है। ठीक है, वेरी गुड। महिमा ठीक है, आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर नहीं बताया किसी ने। यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.66 ठीक है। 2/5, हाँ 0.66 ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द जनरेटिंग स्टेशन, एक साल में आपका जनरेटिंग स्टेशन कितनी एनर्जी डिलीवर्ड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व। एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व, ये बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है जो है, उसके बाद क्वेश्चन टफ नहीं लगना चाहिए। लोग न्यूमेरिकल से, जेई लेवल पे लोग न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, लेकिन अगर आप मेंस निकालना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल ही आपकी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल को आप 5 मिनट में कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पूरा नंबर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको हमेशा पूरा नंबर मिलेगा, कम टाइम पे क्वेश्चन होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। थ्योरी तो मैं आपकी पूरी कवर ही कर रहा हूं, बट न्यूमेरिकल भी आपको पूरे सेम इफिशिएंसी के साथ आने चाहिए। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यू कैन फोकस इन बोथ द थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। चल, मेरे ख्याल से हो गया, टाइम खत्म है, सभी का आंसर आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करने वाला हूं, उसके बाद मैं देखूंगा कि आप लोग का आंसर आता है कि नहीं आता। क्या चेंज होगा? उसने बोला है द ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व, यहां पर कर्व वर्ड छूट गया बेटा, कर्व लिखो, लोड ड्यूरेशन कर्व। पहला चीज तो उसने लोड ड्यूरेशन कर्व की बात की, तो आपके तुरंत माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लोड ड्यूरेशन कर्व जो होता है वो मैक्सिमम से मिनिमम बनता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, मैक्सिमम से मिनिमम लोड को आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, आपका एक ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व दिया है ऑफ ए पावर प्लांट, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो जो है एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, और मैक्सिमम लोड इतना है, मतलब आपका स्टार्ट होगा 500 मेगावाट से और मिनिमम लोड है दैट इज 400 मेगावाट। प्लांट की कैपेसिटी दी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, कहे सभी के आंसर ठीक है,
बट यू कैन बी टेक इट द आंसर, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देना है। तुम लोगों के भाई बंधु बैठे हुए हैं, है ना, आधों को तो समझ में नहीं आता कि क्या करके कैसे बना दिया, तो सबको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। यहां पर मैं लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। लोड ड्यूरेशन कर्व में आप टाइम एक्सेस में ड्यूरेशन ड्रॉ करते हैं जो कि आवर्स में होता है। एक साल में अगर एक साल का ड्यूरेशन की बात करूं तो एक साल में कितने घंटे होते हैं? एक साल का ड्यूरेशन होता है 8760 घंटे का। दिस इज लोड ड्यूरेशन करते हैं। यहां पर हम लोड डिमांड कर रहे हैं, लोड की डिमांड को अरेंज कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? दैट इज टाइम ड्यूरेशन के साथ, टाइम ड्यूरेशन। और जो आपको टाइम ड्यूरेशन, ये एक साल का टाइम ड्यूरेशन दिया, एक साल का टाइम ड्यूरेशन है। एक साल में कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? कितने आवर्स का, जो कि टाइम ड्यूरेशन में आवर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने नहीं बोला तो आप एक साल का ड्यूरेशन आप जो है आवर्स में रिप्रेजेंट करें। कितने आवर्स होते हैं? 8760 आवर्स, ठीक है। ये जो आपका लोड डिमांड है या फिर लोड ड्यूरेशन कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन है, कम होती हुई। आप देखेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ अरेंज होता है। मैक्सिमम पावर का डिमांड है 500, मिनिमम पावर का डिमांड है 400, लेकिन कैसा है उसने बताया स्ट्रेट लाइन है। आपको कैसी लाइन बनानी है? लोड ईयरली लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ द पावर सिस्टम इज स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि मैक्सिमम लोड से स्टार्ट होकर मिनिमम लोड पे खत्म हो जाए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट ए लोड ड्यूरेशन कर्व। मैक्सिमम से स्टार्ट होगी और मिनिमम लोड डिमांड पे खत्म होगी। और मिनिमम लोड डिमांड क्या है? सबसे लास्ट में आएगा लोड ड्यूरेशन कर्व। दिस इज नथिंग बट दिस इज 500 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड है, और मिनिमम डिमांड कितनी है बेटा? दिस इज 400 मेगावाट। और कितने ड्यूरेशन का? ईयरली है। आपकी मैक्सिमम पावर का डिमांड है 500 और मिनिमम पावर का डिमांड है दैट इज 400। और कितने ड्यूरेशन में? एक साल में। तो एक साल जब हो जाएगा तब आपकी मिनिमम पावर की डिमांड आएगी, ये क्लियर होना चाहिए। तो आप देखेंगे 8760 घंटे बाद मैंने मिनिमम पावर डिमांड आपकी ड्रॉ की, ठीक है। ये मेरा लोड ड्यूरेशन कर्व है, ठीक है। अब ये जो आपके पास लोड ड्यूरेशन कर्व है, आप इसमें से कुछ चीजें निकालिए। पहली चीज आपको क्या निकालनी? इसी को बनाना सबसे मेन टास्क था। दिस इज ए लोड ड्यूरेशन कर्व, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, और कितने समय का ड्यूरेशन दिया? 1 ईयर का, मतलब 8760 घंटे का दिया, ठीक है। अब पहला चीज आपको निकालनी है दैट इज मैक्सिमम डिमांड। तो आप देखेंगे मैक्सिमम डिमांड आपको दिख रही होगी, दैट इज पी मैक्स। तो मैक्सिमम डिमांड आपकी है वो कितनी है? 500 मेगावाट, ठीक है। दूसरा से पूछ रहा है एवरेज पावर डिमांड। एवरेज पावर डिमांड, एवरेज पावर डिमांड क्या होती है बेटा? दैट इज एवरेज पावर निकालनी है, दैट इज नथिंग बट आपका क्या होगा? एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व डिवाइडेड बाय टाइम। ईयरली लोड कर्व है, टाइम कितना होगा बेटा? दैट इज टाइम होगा 8750 आवर्स, ठीक है। अब आपको ये एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए। यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया, ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं। इस एरिया को बेटा दो तरीके से निकाल सकते हैं। समलंब का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। समलंब, आप देखेंगे ये दो आपकी बेटा पैरेलल भुजाएं हैं, दीज आर द टू पैरेलल साइड्स, और बेटा इन दोनों साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप देखेंगे समलंब, यहाँ पर ट्रपेजॉइड है, ये समलंब है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, और बेटा इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। ये ड्यूरेशन कितना है? 8760। ये लेंथ कितनी है बेटा? व्हाट इज दिस लेंथ? ये आपकी 400 मेगावाट है, और ये वाली लेंथ कितनी है? 500 मेगावाट है। या फिर आप इसी एरिया को कैसे निकाल सकते हैं? आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लीजिए, और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका। अगर मैं दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। दोनों तरीके से मैं निकाल के दिखा देता हूँ, आपको आंसर दिखना चाहिए। एरिया
अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। लोड ड्यूरेशन कर्व का अंडर का एरिया एनर्जी देता है, और एनर्जी चूंकि ईयरली लोड कर्व है तो पूरे साल में कितनी एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हमें निकालना भी है। इस एरिया को जब निकालेंगे तो पहले हम लोग ट्रायंगल वाले एरिया से करते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस। व्हाट इज द बेस? दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। हाइट कितनी है बेटा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हाइट है 100। तो अगर मैं इस हाइट को लिखना चाहूं तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज नथिंग बट इक्वल टू 100। 500 माइनस 400 दैट इज 100 मेगावाट। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 बेस। दिस इज द बेस, दिस इज बेस। बेस है आपका 8760, 8760 आवर्स में है बेटा ये बेस। और बेटा हाइट कितनी है? दिस इज द हाइट। हाइट इज नथिंग बट द 100। ये मेगावाट में, तो मेगावाट आवर आएगा। दिस इज नथिंग बट द 100। ये तो ट्रायंगल का एरिया होगा। और रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज बेस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट। हाइट आपकी 400 है और बेस है आपका 8760। तो नाउ दिस इज इक्वल टू बेस 7860 इंटू हाइट, दिस इज 400। और यूनिट क्या आएगी बेटा? एनर्जी आएगी, मेगावाट आवर्स आएगा। कॉमन ले लीजिए इसमें से, अगर कॉमन लेंगे तो 8760 कॉमन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 100/2 प्लस 400। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां से कट जाएगा, दिस इज 50, तो आ जाएगा बेटा 8760 गुणे 450 मेगावाट आवर्स। दिस इज एरिया। इसी एरिया को आप कैसे निकाल सकते हैं? इसी एरिया को आप जो है निकाल सकते हैं, ट्रापेजॉइड बन रहा है, समलंब बन रहा है। समलंब का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। हेलो, ये समांतर भुजा है, ये और ये समांतर भुजा। इस समांतर भुजा की लेंथ कितनी है? 50, और इस समांतर भुजा की लेंथ कितनी है? 40। समांतर भुजाओं का योग दैट इज 50 प्लस 40 इंटू इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लेंथ परपेंडिकुलर। इन दो समांतर भुजाओं, ये दो समांतर भुजा, इनके बीच की ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये लेंथ कितनी है बेटा? 8760। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 8760। यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटा, ये पूरा हो जाएगा 400 प्लस 500, 900, 900 डिवाइडेड बाई 2, 8760। और ये बेटा इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 450। तो दिस इज 450 गुणे 8760, यूनिट आएगी मेगावाट आवर्स। चेक कर लीजिए, दोनों से सेम एरिया आ रहा है। नाउ दिस इज सेम विल बी देयर, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा। एवरेज पावर निकालेंगे तो टाइम से आपका टाइम कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, ये कट जाएगा। एवरेज पावर निकालनी है तो मेरे ख्याल से एरिया अंडर द लोड कर्व सभी को क्लियर होगा। और ये एरिया अंडर द लोड कर्व ही एनर्जी होती है। और कितने टाइम पे एनर्जी आएगी? ड्यूरेशन दिया 1 ईयर। एक साल में टोटल जो एनर्जी जनरेट होगी वो आपकी इसके बराबर होने वाली, ठीक है। नाउ एवरेज पावर निकाल लेते हैं। पी एवरेज, पी एवरेज कितना आएगा? एवरेज पावर डिमांड, एरिया अंडर द लोड करवा रहा है 450 गुणे 8760 मेगावाट आवर्स डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज द टाइम? एक साल का ड्यूरेशन है 8760। आवर से आवर कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 450 मेगावाट। ये बेटा एवरेज पावर आ रही है, दिस इज द एवरेज पावर। तीसरा चीज आपसे क्या पूछा? लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होगा? एवरेज पावर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। एवरेज पावर आ रही 450 मेगावाट और बेटा मैक्सिमम डिमांड है 500 मेगावाट। ये कट जाएगा, 9/10 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0.9, जो कि आपका 1 से कम आता है। लोड फैक्टर 1 से कम ही आ रहा है और 1 के जितना नजदीक होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चौथा चीज आपको निकालना था लोड फैक्टर के बाद प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। एवरेज डिमांड है बेटा 450 मेगावाट
और बेटा प्लांट कैपेसिटी दी है 750 मेगावाट। मेगावाट से मेगावाट कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा, ये 5 नम 45 और ये 5 से कट जाएगा, जैसे 25 आएगा शायद, है ना। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 9/25 को, 9/25 को 4 से गुना कर लीजिए। गलत हो गया क्या? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एवरेज पावर डिमांड डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी होता है। पंद्रह पना 75 होता है, 5 से करेंगे तो ये 15 आएगा, 15 आएगा, 3/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.6, दिस इज लेस देन 0.6। ठीक है, चलो नाउ पांचवा चीज मैंने क्या पूछा था आपसे, पांचवा चीज मैंने पूछा था दैट इज यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड थी बेटा 500 मेगावाट डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी 750 मेगावाट, ये कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 2/3, और जब आप निकालेंगे तो 0.66 आपके पास आने वाला है, जो कि आपका लेस देन क्या है, वो आना भी चाहिए। छठवां आपको रिजर्व कैपेसिटी पूछा था। रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी थी 750 मेगावाट माइनस मैक्सिमम डिमांड थी बेटा 500, मैक्सिमम डिमांड थी 500 मेगावाट, दिस इज 500 मेगावाट, तो दिस इज इक्वल टू 250 मेगावाट। उसके बाद पूछा था टोटल एनर्जी डिलीवर्ड, तो दैट इज एनर्जी डिलीवर्ड बाय द पावर स्टेशन during a year, during a year is nothing but equal to what, area under the load duration curve। और ये आपने अभी निकाला था लोड ड्यूरेशन कर्व के अंडर करिए 450 गुणे 8760 मेगावाट आवर्स। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जरा मुझे बताएंगे क्या? ये आपके पास लोग बता रहे हैं कि आएगा, मोड़ा का भाग कर लीजिएगा, दैट इज 3942 123, इतना मेगावाट आवर, इतनी एनर्जी आप पर ईयर क्या कर रहे हैं, जनरेट कर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया होगा। इस न्यूमेरिकल में एक चेंज करके भी आया था 2014 में, उसके बारे में बात करते हैं। इतना अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। किसी को इस न्यूमेरिकल में अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अच्छा ये बताइए प्लांट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं? प्लांट कैपेसिटी या तो दी होगी या तो आपसे बोलेगा कि आपके प्लांट में 3 जनरेटर हैं और हर एक जनरेटर की आपको रेटिंग दे देगा, तो जितने भी जनरेटर में टोटल जनरेटर की जो कैपेसिटी होगी दैट इज नथिंग बट द प्लांट कैपेसिटी। आप देखेंगे कि जनरेटिंग स्टेशन में एक यूनिट तो नहीं लगाते, कई सारे यूनिट लगाते हैं, तो हर एक जनरेटर की इंडिविजुअल रेटिंग को ऐड कर देंगे तो टोटल मेरी प्लांट की रेटिंग आ जाएगी। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए अगर आपसे बोला जाए कि आपके जो है प्लांट में 3 जनरेटर, एक जनरेटर की जो है जो रेटिंग है वो 25 मेगावाट है, 3 जनरेटर है 25-25 मेगावाट के, तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 25 गुणे 3, एक जनरेटर की रेटिंग है आपकी 25 मेगावाट, 3 जनरेटर हैं तो टोटल प्लांट की कैपेसिटी हो जाएगी 25 मेगावाट, 75 मेगावाट। ठीक है, चलिए लिखिए। ये चेंज कर दिया था, आधे लोग बोले थे सर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो नाउ एक बार लिख ली जरा, जो है प्लांट कैपेसिटी नोट करके लिखे जरा। प्लांट कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी या तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट दी होगी या फिर आपको
दिया होगा कि 5 जनरेटर है या फिर 3 जनरेटर है, एक जनरेटर की रेटिंग देगा तो जितना भी आपके पास टोटल जनरेटर की रेटिंग आएगी वही आपके प्लांट की रेटिंग होने वाली, प्लांट कैपेसिटी होने वाली। तो लिख रहा हूं प्लांट कैपेसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल या फिर sum of all the generator capacity, sum of all the generator capacity, जितने भी जनरेटर हैं, sum of all the generator capacity installed in the plant, installed in the plant, प्लांट में जितने भी जनरेटर इंस्टॉल्ड किए सबकी कैपेसिटी का अगर सम कर देंगे तो आपकी प्लांट की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सम ऑफ ऑल द जनरेटर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन द प्लांट इज नथिंग बट इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखिए। नाउ यू कैन बी टेक द क्वेश्चन। The annual load duration curve of a certain power station can be considered as a straight line from from 50 megawatt to 10 megawatt, 50 megawatt to 10 megawatt। ठीक है, आपको जो है एक पावर स्टेशन का लोड ड्यूरेशन कर दिया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन 50 मेगावाट से स्टार्ट होती है और 10 मेगावाट पे खत्म होती है। मतलब जब आप पूरे साल का लोड ड्यूरेशन कर दिखाएंगे तो मिनिमम लोड डिमांड है आपके पूरे साल में वो है 10 मेगावाट और आपकी मैक्सिमम डिमांड है 50 मेगावाट। ठीक है, आपका जो है जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी खत्म होगी 10 मेगावाट। ठीक है, अब इस डिमांड को जो साल भर जो है जनरेटिंग डिमांड है इसको डिलीवर करने के लिए कुछ लिख रहा है टू मीट दिस लोड डिमांड, three generator units are installed with 20 megawatt rating। Determine पहला चीज है मैक्सिमम डिमांड आपको बताना है, दूसरा चीज एवरेज डिमांड बताना है, तीसरा चीज आपको बताना है दैट इज लोड फैक्टर, चौथा चीज आपको बताना है
प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, पांचवा चीज बताना है यूटिलाइजेशन फैक्टर, और छठवां चीज बताना है रिजर्व कैपेसिटी। ये क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा चेंज किया है, आप देखेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर और रिजर्व कैपेसिटी और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के लिए आपको प्लांट कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे प्लांट में 3 जनरेटर इंस्टॉल किए और हर एक जनरेटर की कैपेसिटी कितनी है सर? ईयरली है, बिल्कुल ईयरली है। एनुअली का मतलब क्या होता है बेटा? एनुअली और ईयरली बात एक ही है। एनुअल एग्जाम होता था ना, कई लोग बोलते थे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या फिर ईयरली एग्जामिनेशन या फिर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है? तो प्लांट कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। 3 जनरेटर लगाए गए हैं जनरेटिंग स्टेशन में, एक की कैपेसिटी 20 है, तो अगर मैं तीनों की कैपेसिटी को ऐड कर दूंगा तो मेरे प्लांट की कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि तीनों जनरेटर मिलकर डिमांड को फुलफिल कर रहे होंगे। तो तीनों जनरेटर की जो टोटल कैपेसिटी होगी वही आपके प्लांट की कैपेसिटी होगी। तो प्लांट कैपेसिटी इस बार आपको निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी? 60 मेगावाट होगी। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताएं मुझे। विमल 50 है, एवरेज पावर डिमांड 30 है, बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। पी एवरेज ठीक है, सोनाली ठीक है, 0.6, विमल ठीक है। आगे अनुराधा कुशवाहा, सो रही हो क्या तुम? पी एवरेज 45 कहां से आगे तुम्हारा? पी एवरेज 30 ठीक है, लोड फैक्टर भी ठीक है विजय। सुजीत तुम्हारा ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बिल्कुल ठीक है विमल। राफिया पी एवरेज 50, राफिया तुम जो है सो रही हो, है एवरेज 50 से 10 है, 50 से 10 का एवरेज 50 आ जाएगा, वेरी गुड है। पी एवरेज महिमा तुम्हारे सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं करता हूं। सबसे पहले तो प्लांट कैपेसिटी निकाल लेते, अब बोर्ड पे देखिएगा आपका जनरेटर में, यहां पर देखिए जनरेटिंग स्टेशन में इस डिमांड को, ये जो ऊपर डिमांड लिखी हुई है, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मीट दिस लोड डिमांड 3 जनरेटर यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड विद 20 मेगावाट रेटिंग, एक की रेटिंग 20 मेगावाट रेटिंग ईच, आगे ईच वर्ड लिख लो, हर एक जनरेटर की रेटिंग है 20, तो 3 जनरेटर की जो टोटल रेटिंग होगी वही आपकी प्लांट कैपेसिटी हो जाएगी। तो प्लांट कैपेसिटी जिसको हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी हो जाएगी? एक जनरेटर की रेटिंग 20, तो 3 जनरेटर की रेटिंग ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए गुना कर देते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, 60 मेगावाट आएगी। यही निकालना मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन। उसके बाद प्लांट कैपेसिटी आपको आ गई, उसके बाद लोड ड्यूरेशन कर्व बना लेते हैं। लोड ड्यूरेशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ दिस इज पावर डिमांड जो कि मेगावाट में है, और यहां पर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन
जो कि किसमें, आवर्स का। ईयरली लोड है तो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है कितना, 8760, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि 50 मेगावाट से स्टार्ट है और 10 मेगावाट पे खत्म है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दिस इज ए 50 मेगावाट से स्टार्ट है और कहां तक है ये, 10 मेगावाट तक। ड्यूरेशन कितना है बेटा, ड्यूरेशन आपका जो है ये है, दिस ड्यूरेशन इज 8760, दिस ड्यूरेशन इज 8760, ठीक है। तो यहां से आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड है 50 मेगावाट। दूसरा एवरेज पावर निकालना है, व्हाट इज द एवरेज पावर, पी एवरेज। एवरेज पावर क्या होता है, एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व डिवाइडेड बाय टाइम। ईयरली लोड कर्व है तो टाइम होगा 7860 आवर्स में डिवाइड कर, वैसे मैं गुणा नहीं करूंगा क्योंकि बाद में मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब ये बताओ एरिया निकालने के लिए कौन सा है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, या तो इन दोनों को ऐड कर दो या तो आपको ट्रापेजॉइड दिखना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन का ट्रापेजॉइड का एरिया, ट्रापेजॉइड करेगा तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। पहली समांतर भुजा की लेंथ कितनी है, 50, दूसरी समांतर भुजा की लेंथ कितनी है, 10। ये लेंथ बेटा 10 है, ये वाली ये 10 है, देखो ये दिख रहा है 10, और ये लेंथ कितनी है 50। समांतर भुजाओं का योग 50 + 10 इंटू इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ, ये है परपेंडिकुलर, यहां देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस लेंथ कितनी है, 8760, 8760 डिवाइडेड बाई 8760, ये तो कट जाएगा। ये बेटा आवर था, ये आवर से आवर कट जाए, ये तो मेगावाट में दिया है, कितना आएगा बेटा, 50 + 10 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 30 मेगावाट। तीसरा चीज पूछा है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज पावर डिमांड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड। एवरेज पावर का डिमांड कितना है, 30 मेगावाट, मैक्सिमम पावर का डिमांड कितना है, 50 मेगावाट। मेगावाट से मेगावाट कट गया, 3/5 जो कि आएगा 0.6। फिर उसके बाद पूछ रहा है चौथा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, व्हाट इज द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। एवरेज डिमांड है 30 मेगावाट और प्लांट कैपेसिटी है 60 मेगावाट, दिस इज 1/2, दिस इज 0.5। पांचवा यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, that is nothing but the maximum demand divided by plant capacity. What is the maximum demand, 50 megawatt. What is the plant capacity, 60 megawatt. Now this is equal to 5/6 डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 5/6, 5/6 को डिवाइड करने पे आ रहा है, लोग बता रहे हैं 0.833। और बेटा रिजर्व कैपेसिटी तो आपको मालूम है, रिजर्व कैपेसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी है 60 मेगावाट और बेटा मैक्सिमम डिमांड है 50 मेगावाट, तो दिस इज इक्वल टू 10 मेगावाट। दिस इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन में एक और चेंज कर सकता है, और क्या चेंज कर सकता है, आपको इस बार मैंने जो जनरेटर दिए थे सबकी रेटिंग बराबर दी थी, लेकिन एक और चेंज कर सकता है कि जनरेटर की रेटिंग अलग अलग दे देगा। अगर अलग अलग दे देगा तो जितने भी जनरेटर इंस्टॉल होंगे सबकी रेटिंग का सम कर देंगे तो प्लांट कैपेसिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो वो चेंज कर सकता है एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन की तरह सोचना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। नेक्स्ट, पी मैक्स प्लस पी मिन। बेटा स्ट्रेट लाइन में ये आपका जो है ब्रजेश, जो आप बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तब तो एवरेज जो होता है वो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 हो जाता है। हेलो,
जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी और आप एवरेज निकालना चाहते हैं, मैं लिखा देता हूँ इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ, स्ट्रेट लाइन के केस में ये रिजल्ट ट्रू है। बाकी अगर स्ट्रेट लाइन अगर नहीं होगा तो ये रिजल्ट आपका फेल हो जाएगा। प्रजेश, जो मैं बता रहा हूँ समझ रहे हैं ना? जो आपने मुझसे बोल दिया कि सर ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला केवल और केवल वैलिड है अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ। ब्रजेश बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। ब्रजेश ने बोला कि सर जो है आपका, अगर मैं एवरेज पावर निकालना चाहूँ तो एवरेज पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर प्लस मिनिमम पावर डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज हो जाएगी। एवरेज मतलब मिडिल होता है। ये तभी आपका वैलिड है जब आपकी स्ट्रेट लाइन दी होगी। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज पावर क्या होगी? 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 60/2, 30 आ रहा है। यहां भी देखिए, यहां भी आप इसका एवरेज निकालिए। मैक्सिमम 500, मिनिमम 40, ठीक है। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, 450 आएगा। यहां पर देखो क्यों ऐसा आ रहा है, यहां पर देखो, आपको दिख जाएगा। एवरेज पावर जब मैं निकाल रहा हूं, हेलो, जब आप एवरेज पावर निकालेंगे तो एवरेज पावर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया अंडर द लोड कर, एरिया अंडर द लोड कर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई टाइम भी करेंगे ना इसमें। हेलो, डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम से टाइम कट जाएगा। ये क्या लिखा है? मैक्सिमम, ये क्या लिखा है? मिनिमम, और ये क्या लिखा है? 1/2। लेट कंडीशन, इस कंडीशन के लिए कहा था सर? हाँ, इसी कंडीशन के लिए सही है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा जो मैंने समलंब वाला एरिया निकाला। हेलो, अगर मैं एवरेज निकालूं, देखो तुम्हें दिखना चाहिए कि ये रिजल्ट केवल का वैलिड है। पी एवरेज निकालने का, पी एवरेज का फार्मूला क्या है? एरिया अंडर द लोड कर, एरिया अंडर द लोड का समलंब है। जब स्ट्रेट लाइन होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो हमेशा जो एरिया आएगा लोड ड्यूरेशन का भी एक समलंब आएगा। समलंब का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। पहली समांतर भुजा मैक्सिमम पावर को बताएगी, ये मैक्सिमम पावर को बता रही है। दूसरी समांतर भुजा की लेंथ मिनिमम पावर को बताएगी। दिस इज मैक्सिमम पावर प्लस मिनिमम पावर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एरिया होगा, डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम से टाइम तो ये कट जाएगा ना, क्या बचेगा? मैक्सिमम पावर प्लस मिनिमम पावर डिवाइडेड बाई 2, यही तो बचेगा एवरेज पावर। ठीक है, जरा लिख लीजिए, इस चीज को मैं लिखा भी देता हूँ। ये केवल और केवल वैलिड है एवरेज पावर का फार्मूला जब स्ट्रेट लाइन हो, अदरवाइज फेल हो जाएगा। कभी लगा मत देना। अगर स्ट्रेट लाइन दिया तो डायरेक्ट आपकी एवरेज पावर होगी मैक्सिमम पावर प्लस मिनिमम पावर बाई 2। लिखो, नोट करके लिखो। चलो, ब्रजेश ने जो पूछा, क्या ब्रजेश क्लियर है? चलो, इस कंडीशन के लिए कहा था, ठीक। चलिए लिख लीजिए जरा। यदि लोड ड्यूरेशन कर्व स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो एवरेज पावर का फार्मूला होता है मैक्सिमम पावर प्लस मिनिमम पावर डिवाइडेड बाई 2। और ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको दिखा भी दिया, क्योंकि टाइम से टाइम कट जाएगा, केवल बचेगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं जो है पावर को दिखा रही है, एक मैक्सिमम पावर को दिखाएगी, एक मिनिमम पावर को दिखाएगी, ठीक है। एबव रिलेशन, ये जो रिलेशन है एवरेज पावर का, ये केवल स्ट्रेट लाइन के लिए ट्रू है। लिख देता हूं, एबव एवरेज फार्मूला, एबव एवरेज फार्मूला इज ओनली वैलिड when load duration curve is a straight line। अगर स्ट्रेट लाइन दी है तो एवरेज पावर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या क्या चेंज कर सकता है एग्जामिनर, सारे केस डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, हो गया हो तो आगे बढ़े, हो गया हो तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, पावर सिस्टम में एक बुक आती है जिसका नाम है, दैट इज वीके मेहता ना, वीके मेहता। उस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी उसमें सॉल्व क्वेश्चन है, वो सारे आपको लगाने हैं। ठीक है, वीके मेहता के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, तो वीके मेहता में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है हर एक चैप्टर में, वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको लगाने हैं और इस बुक को आपको प्रेफर करना है। अगर पावर सिस्टम में आप कोई भी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो बुक है इसमें आपको कम यानी कम लाइनों में आपको चीजें ज्यादा समझाएगी या फिर सारे टॉपिक कवर किए गए। ठीक है, तो अगर कभी कोई किसी टॉपिक में दिक्कत होती है या फिर कभी आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं पावर सिस्टम की, तो वीके मेहता आपकी सबसे बेस्ट बुक रहेगी। ठीक है, बेस्ट बुक फॉर द पावर सिस्टम एज ए जूनियर इंजीनियर आप वीके मेहता को प्रेफर कर सकते हैं। और वीके मेहता में जितने भी आपके जो है सॉल्व एग्जाम्पल है, वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको लगा के जाने हैं, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव का भी और मेंस का अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% वहीं से आता है। ठीक है, बाहर नहीं जाता। ठीक है, हर टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन उसने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, लिखें द एनुअल लोड, ये वाला क्वेश्चन कराना था जिसके लिए मैंने आपको पहले दो वाले क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आए, यही मेन क्वेश्चन था, थर्ड वाला जो मुझे कराना था। एक्चुअली ये वीके मेहता का ही सॉल्व क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को कर सकें। द एनुअल लोड ड्यूरेशन, द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व of a certain power station can be considered as a straight line from 20 megawatt to 4 megawatt। एक स्ट्रेट लाइन है 20 मेगावाट से 4 मेगावाट। टू मीट this load demand, three generators units two rated at 10 megawatt each। तीन जनरेटर यूनिट लगा रखे जिनमें से दो की रेटिंग 10 मेगावाट ईच है एंड वन रेटेड एट 5 megawatt are installed। Determine, पहला चीज है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट को क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज प्लांट कैपेसिटी।
प्लांट कैपेसिटी, प्लांट में जितनी कैपेसिटी आपने इंस्टॉल्ड की वही प्लांट कैपेसिटी हो। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूछी जाए मतलब प्लांट कैपेसिटी पूछी जा रही, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है मैक्सिमम डिमांड, तीसरा पूछ रहा है एवरेज लोड, चौथा पूछ रहा है लोड फैक्टर, पांचवा पूछ रहा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, छठवां पूछ रहा है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। और सातवां पूछ रहा है रिजर्व कैपेसिटी। और आठवां इसमें पूछा है दैट इज यूनिट जनरेटेड पर एनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यूनिट जनरेटेड, यूनिट का मतलब यहां पर क्या है? हेलो, यूनिट का मतलब क्या है जरा मुझे बताएंगे कि यूनिट जनरेटेड पर एनम आप पूरे साल में कितनी यूनिट जनरेट करें? यूनिट किसकी आपकी जो है डायमेंशन होती है, एनर्जी की होती है। एनर्जी को मुझे यूनिट में बताना है, मतलब किलोवाट आवर। एक यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। मेगावाट आवर में नहीं बताना है आपको, सारी की सारी चीजें मेगावाट आवर में दी है, लेकिन आपको एनर्जी किलोवाट आवर मतलब यूनिट्स में बताना है। चलिए बताएं, पहले तो मुझे प्लांट कैपेसिटी बताओ भैया कितनी होगी। तीन जनरेटर हैं, तीन जनरेटर हैं, तो टोटल प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही आपकी प्लांट कैपेसिटी होगी। दो की 10 है, एक की 5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 × 10 + 5 25 मेगावाट हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को कराना था, इसी क्वेश्चन को कराने के लिए शुरुआत के 2 क्वेश्चन करा लिए कि ये क्वेश्चन तुम लोग समझ सको। बताते जाओ आंसर, मैं देखता जा रहा हूं, बताते जाओ। हेमा यादव मैक्सिमम डिमांड, पी एवरेज 12। या तो स्ट्रेट लाइन दिया तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड प्लस मिनिमम डिमांड डिवाइडेड बाई 2। हम्म, ठीक है अनुराधा। लोड फैक्टर, लोड फैक्टर आपका आ रहा है, गलत आ रहा है लोड फैक्टर तुम लोगों का। 0.24 नहीं आ रहा लोड फैक्टर, लोड फैक्टर 0.6 आ रहा है सर, नीचे कर दीजिए। अच्छा, लो नीचे कर दिया यार, इसका लोड फैक्टर आपका आ रहा है। अच्छा, लोड फैक्टर, हाँ 0.6 ठीक आ रहा है, 0.6 ठीक आ रहा है, 0.6 ठीक आ रहा है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बताएं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बताएं। पंकज यादव लोड फैक्टर तुम्हारा गलत आ रहा, 0.44 आ रहा है लोड फैक्टर। 12/20, 0.6 आएगा, 0.6 आएगा, 0.6 लोड फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बताएं। 0.48 बिल्कुल सही है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 0.48। जयप्रकाश तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन को कर देते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले तो बेटा प्लांट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। सोल्यूशन देखें जल्दी से। प्लांट कैपेसिटी नथिंग बट इक्वल टू टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी किसके बराबर है? टोटल इंस्टॉल्ड। कितनी
इंस्टॉल्ड किए, 3 जनरेटर इंस्टॉल्ड किए हैं, 2 जनरेटर की रेटिंग है 10 मेगावाट, तो 2 की रेटिंग हो गई 20 मेगावाट और एक है 5 मेगावाट का। तो टोटल मेरी प्लांट की कैपेसिटी या फिर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी 25 मेगावाट। अब मैं लोड ड्यूरेशन कर्व बना देता हूं, मैक्सिमम से मिनिमम बनेगा। दिस इज पावर डिमांड और यहां पर टाइम ड्यूरेशन दिखाएंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। कहां से स्टार्ट हो रही है? 20 से स्टार्ट हो रही है और कहां पर एंड हो रही है? 4 मेगावाट पे। ड्यूरेशन कितना है इसका? 1 ईयर है। आवर्स में देखते हैं टाइम ड्यूरेशन को, 8760। तो दिस ड्यूरेशन इज नथिंग बट 8760। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था प्लांट कैपेसिटी, दूसरा पूछा था मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड आ जाएगी 20 मेगावाट। फिर एवरेज पावर पूछ रहा था, तो एवरेज पावर आप निकाल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द, अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैक्सिमम डिमांड प्लस मिनिमम डिमांड डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम डिमांड कितनी है बेटा? 20, मिनिमम डिमांड है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 24/2 कितना आ जाएगा? 12 मेगावाट। लेकिन जनरल अगर फार्मूला की बात करें तो आपका एवरेज पावर होता है एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि 1 ईयर का टाइम है तो दैट इज 8700 इसको जब निकालेंगे एरिया समलंब आएगा 1/2। समांतर भुजाएं हैं बेटा, पहली है 20 और दूसरी है 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7000 8760 डिवाइडेड बाई 8760। यहां से भी देखिए सेम ही चीज आ रहा है, 24/2 ही आ रहा है, दैट इज 12 मेगावाट। ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, ये शॉर्टकट है, स्ट्रेट लाइन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ चौथा चीज पूछा था लोड फैक्टर। लोड फैक्टर आपका था एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड थी बेटा 12 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड थी 20 मेगावाट। ये कट जाएगा, आ जाएगा बेटा 3/5, तो दिस इज इक्वल टू 0.6। परसेंटेज में पूछे तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। पांचवा चीज आपसे पूछ रहा है दैट इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी। एवरेज डिमांड है 12 मेगावाट, प्लांट कैपेसिटी है 25 मेगावाट। कितना आएगा बेटा डिवाइड करने पे? डिवाइड करने पे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये आएगा 0.48। मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, 0.5 से कम आएगा, क्योंकि 24 होता तो आधा आता, लेकिन 24 से बड़ा है, 25 है। प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड है 20, प्लांट कैपेसिटी है 25 मेगावाट। ये आपका आने वाला है, दिस इज इक्वल टू 4/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट, सातवां रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी है 25 मेगावाट माइनस मैक्सिमम डिमांड है 20 मेगावाट, तो दिस इज इक्वल टू 5 मेगावाट। और आठवां पूछ रहा था यूनिट जनरेटेड पर एनम, एक साल में कितनी यूनिट जनरेट हो रही पर एनम। मतलब आपको एनर्जी निकालनी है, लेकिन किसमें निकालनी है? किलोवाट आवर में। एनर्जी को किलोवाट आवर में, यूनिट बोला है, यूनिट किसकी आपकी डायमेंशन होती है? एनर्जी की डायमेंशन होती है। और बेटा यूनिट में निकालना मतलब किलोवाट आवर में एनर्जी निकालनी, मतलब ये दिस इज नथिंग बट द यूनिट जनरेटेड का मतलब एनर्जी बोल रहा है। एनर्जी किसमें निकालनी है? किलोवाट आवर।
ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द एरिया अंडर द लोड कर्व निकाल लीजिए। एरिया अंडर द लोड कर्व अभी आपने निकाला था, कितना आया था? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। हेलो, समांतर भुजाएं, एक होगी 20 और एक होगी 4। ये बेटा आएगी मेगावाट में, दिस इज मेगावाट इनटू बेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8760, और ये किसमें आएगा? मेगावाट आवर में आएगा। और इसको निकालेंगे 12 गुणे 8760 मेगावाट आवर। किलोवाट आवर में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 8760, और मेगा को लिख सकते हैं 10⁻³ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर्स को यूनिट बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं, दिस इज यूनिट। किलोवाट आवर को शॉर्ट में यूनिट बोलते हैं। तो आपके पास कितना आएगा आंसर, मुझे बताएं बेटा, टोटल आंसर आपका कितना आएगा? दिस इज 105120 किलोवाट आवर, या फिर इतनी यूनिट आप पर एनम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर। ठीक है, ब्रजेश तुम्हारा गलत आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, 105.3 इंटू 10⁻6, 10⁻6, तो तुम्हारा गलत आ रहा था बेटा। हेलो, जिसने भी ऊपर लिखा था उसका गलत आ रहा था। इसको जब करेंगे, इसको गुणा करिए जरा, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सलोरी की लाइट, क्या हो गया? सलोरी में लाइट चली गई, कोई बात नहीं। इसको गुणा करके बताओ, 12 गुणे 8760, इसको केवल गुणा करके बताओ तुम लोग। हाँ, ये आएगा 105,120 इंटू 10⁻3, और बेटा 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 105.12 गुणे 10⁻6 या फिर इतने किलोवाट आवर। ये आपका सही आंसर है। ठीक है जयप्रकाश, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपका जो है रिसेंटली में पूछा गया था पिछले साल, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे करवा देता हूँ यूपीपीसीएल का। लिखे जरा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हो गए, आगे बढ़े। चलो नाउ लिखे, डिटरमाइन, यूपीपीसीएल है बेटा। इस क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा कितने लोग यूपीपीसीएल में सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। डिटरमाइन द मैक्सिमम, determine the maximum load, determine the maximum value of load which consumes determine the maximum value of the load which consume 60 kilowatt hour, which consumes इतने किलोवाट एनर्जी पर डे। वैसे एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं, किलोवाट आवर दिया मतलब एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। विच कंज्यूम्स 600 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे एट ए लोड फैक्टर of 0.45 if the consumer
increases the load factor, increases the load factor with load factor which increase the load factor to 0.65 without increasing the maximum demand. Without increasing the maximum demand, determine the consumption of energy in kilowatt hour ये क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कोई कंज्यूमर होगा, आपसे बोल रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड व्हिच कंज्यूम्स इतने किलोवाट आवर पर डे, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर डे मतलब एक दिन के बारे में बात कर रहा है, डेली के बारे में बात कर रहा है, एट लोड फैक्टर ऑफ 0.5। तो अगर बेटा लोड फैक्टर इतना है, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो मैक्सिमम पावर का डिमांड कितना होगा? मैक्सिमम पावर का डिमांड आप यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है इफ द कंज्यूमर अपने लोड फैक्टर को 0.5 से बढ़ा के 0.65 कर देता है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड उतनी ही रहती है, तो मैक्सिमम डिमांड आप यहां से निकाल लेंगे। मैक्सिमम डिमांड वही रखते हुए वो अपने लोड फैक्टर को बढ़ाता है, तो वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, ये बताना है। दैट इज द एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग ए डे। बताएं आंसर। ब्रजेश तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। संतोष आंसर गलत है। संतोष तुम्हारा आंसर गलत है। संतोष आपका आंसर गलत है। मैक्सिमम डिमांड है आपकी जनरेटिंग स्टेशन से, बताओ। शुभम तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड गलत आ रहा है। सोनाली मैक्सिमम डिमांड बिल्कुल सही है। मैक्सिमम डिमांड दूसरे केस में लोड फैक्टर आपका बढ़ा दिया है, मैक्सिमम डिमांड वही है, तो कितना एनर्जी निकालनी है, तो आप अपने लोड फैक्टर के फार्मूले को भी एनर्जी के टर्म में ही लिखें। लोड फैक्टर के फार्मूले को एनर्जी के टर्म में लिखें। मैक्सिमम डिमांड ठीक आ रही है विमल, लेकिन आपका आंसर गलत है। 780 किलोवाट आवर गलत है। शुभम गलत है। मैक्सिमम डिमांड इतनी कैसे आ जाएगी? 133.33। किलोवाट आवर में बता रहे हो क्या? मैक्सिमम डिमांड पूछिए भैया, पावर बतानी है। मैक्सिमम डिमांड किलोवाट आवर में बताते हैं कि किलोवाट में बताते हैं? मैक्सिमम डिमांड मतलब पी मैक्स पूछ रहा है, एनर्जी ना बताओ तुम लोग मुझे। पंकज तुम भी एनर्जी मुझे बता रहे हो। मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है कि पावर होता है? भैया पावर कौन पूछ रहा है? एक कंज्यूमर है, इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ड्यूरिंग ए डे, ठीक है, लोड फैक्टर दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम डिमांड बताना है। तो चलो पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर पहले निकालते हैं। चलो लोड फैक्टर दिया, ध्यान से देखो बेटा सोल्यूशन।
हेलो, सोल्यूशन देखो। लोड फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड पी मैक्स को बोलते हैं ना, लेकिन आपको जो है, जो उसने एनर्जी एनर्जी कंजम्पशन दिया पर डे की एनर्जी कंजम्पशन दिया है, एनर्जी के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो बेटा पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करने पर, डेली की बात करें, डेली में कितने आवर्स होते हैं? 24 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 24 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे पी एवरेज इंटू 24, ये क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी एनर्जी है? डिलीवर्ड या फिर डिमांड, या फिर जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दिस इज द एनर्जी कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। तो ऊपर कौन सी बेटा एनर्जी है? ऊपर आपकी एनर्जी कंजम्पशन है, दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। और कितने टाइम पे? ड्यूरिंग ए डे, 24 है, ड्यूरिंग ए डे, डिवाइडेड बाय व्हाट? मैक्सिमम डिमांड इनटू 24 आवर्स। लोड फैक्टर तुम्हें दिया हुआ है, हेलो, पहले केस में लोड फैक्टर कितना दिया? 0.45। कितना एनर्जी कंजम्पशन है? एनर्जी कंजम्पशन दिया है दिन का 60 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, डिवाइडेड बाय पी मैक्स इनटू 24 आवर्स। ये कट जाएगा, पी मैक्स निकालना है तो पी मैक्स को उधर ले जाओ, तो मैक्सिमम डिमांड हो जाएगी 60 किलोवाट डिवाइडेड बाय 0.45 इंटू 24, और आंसर किलोवाट में आएगा। निकाल के बताओ कितना आएगा इसको। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है, दिस इज 55.55। लोग मुझे यही बता रहे हैं तो मैंने लोगों का देख के लिख दिया, दिस इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर इतनी मैक्सिमम डिमांड आपका कर रहा है, ये कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड। आप जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये मैक्सिमम डिमांड है। मैक्सिमम डिमांड मतलब पावर के बारे में बात कर रहा है, आपको पावर बतानी, एनर्जी थोड़ा बतानी, ठीक है? अब फिर क्या बोल रहा है? अब ये जो कंज्यूमर है वो अपने लोड फैक्टर को कितना कर देता है? 0.65, लेकिन वो मैक्सिमम डिमांड विदाउट इंक्रीजिंग द, मतलब मैक्सिमम डिमांड उसकी इतनी है, मैक्सिमम डिमांड यही रखता है। तो ये बताओ लोड फैक्टर अगर बढ़ रहा है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? लोड फैक्टर इज इक्वल टू द एवरेज पावर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम। मैक्सिमम डिमांड तो फिक्स है, लोड फैक्टर को बढ़ा रहा है मतलब एवरेज पावर बढ़ रही होगी। अब अगर एवरेज पावर बढ़ जाएगी तो एनर्जी कंजम्पशन भी पर डे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए वो एवरेज पावर का डिमांड क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। भाई आपसे पूछ भी रहा है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि अब जो कंज्यूमर है वो अपने लोड फैक्टर को बढ़ा के 0.6 कर देता, तो अब लोड फैक्टर 0.6 है, लेकिन मैक्सिमम पावर का डिमांड वही है। तो बताना है कि आपका जो है, जो कंज्यूमर है वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी कंजम्पशन। और कब पूछ रहा है? ड्यूरिंग ए डे, क्योंकि डाटा आपको ड्यूरिंग ए डे दिया है, एक दिन का। एक दिन में अगर मैं अपने लोड फैक्टर को बढ़ाना चाहता हूं तो या तो आपको मैक्सिमम डिमांड को घटाना पड़ेगा या फिर एवरेज डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो मैक्सिमम डिमांड को फिक्स रख रहा है, लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए एवरेज डिमांड को बढ़ाएगा। अगर एवरेज डिमांड बढ़ जाएगी तो एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो एनर्जी, नया एनर्जी कंजम्पशन पूछ रहा है कि अगर लोड फैक्टर को 0.65 करना है तो कितना एनर्जी वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। पहले लोड फैक्टर कितना था? 0.65, तो एनर्जी कंजम्पशन था 600। अब लोड फैक्टर आप देखिए, लोड फैक्टर 0.5, 0.5 से बढ़ के 0.65 हो गया। तो अगर लोड फैक्टर बढ़ गया तो एनर्जी कंजम्पशन जो पहले 600 था उससे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा, मतलब आंसर मेरा 600 से ज्यादा आएगा, ठीक है? ये क्लियर होना चाहिए। आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी वैल्यू कम आने वाली है कि ज्यादा आने वाली है, ठीक है? तो अब देखिए, उसने बोला है कि अब जो मेरा नया लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? एवरेज पावर का डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है? लोड फैक्टर 0.65 है, मैक्सिमम डिमांड आपकी फिक्स है, ठीक है? तब आपसे पूछ रहा है, तब एवरेज पावर निकाल सकते, लेकिन एवरेज पावर नहीं पूछा, मैक्सिमम। या फिर आपसे पूछ रहा है कि आप जो है कितना एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं ड्यूरिंग ए डे, क्योंकि डाटा डे का दिया है। तो एनर्जी पूछ रहा है कि अगर लोड फैक्टर मेरा बढ़ रहा है, लोड फैक्टर मेरा अगर बढ़ गया
तो एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 24 आवर्स। ऊपर क्या बताया जा रहा है, दिस इज पावर डिमांड या फिर पावर कंजम्पशन ना। पावर कंजम्पशन को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई तो एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा कितने टाइम का, ड्यूरिंग ए डे। यही पूछा, एनर्जी कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग ए डे, ये पूछ रहा है, ये वाला डाटा पूछ रहा है। ये डाटा पूछा है, मैक्सिमम पावर आपको मालूम है 24 आवर्स, ये टाइम मालूम है, लोड फैक्टर मालूम है, तो आपके पास आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है दिस इज एनर्जी कंजम्पशन by the consumer during a day। और वो पूछ रहा है किसमें, किलोवाट आवर में पूछ रहा है। आप देखिए किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। वैसे भी आप पी मैक्स किलोवाट में रखने वाले हैं, किलोवाट यहाँ आएगा, आवर यहाँ आएगा, ये तो यूनिट लेकर तो किलोवाट आवर में ही आंसर है। एनर्जी कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग ए डे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू 24 आवर्स। तो एनर्जी कंजम्पशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी कंजम्पशन बाय कंज्यूमर ड्यूरिंग ए डे, ड्यूरिंग ए डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड इनटू 24 आवर्स। लोड फैक्टर बढ़ा के कितना कर दिया, 0.65। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 55.55 किलोवाट एंड दिस इज 24 आवर्स। तो आंसर भी किलोवाट आवर में आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 866.66 नहीं 58। दिस इज 58, दिस इज 58 किलोवाट। दिस इज द एनर्जी कंजम्पशन। अगर लोड फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी लोड फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड आप फिक्स करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन होमवर्क में लेते जाइए, उसके बाद नेक्स्ट डाटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लोड लॉस फैक्टर क्या होता है। ये सब चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं। जो लोड लॉस फैक्टर हो गया, दैट इज कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, इसीलिए सबसे लास्ट में ही बता रहा हूं आपको। हो गया, एक क्वेश्चन लिख लो, कर लेना घर में, बताऊंगा नहीं मैं क्वेश्चन, ठीक है, करके लाना है तुम लोगों को। जितना पिछले साल वालों को पढ़ा है उतना तो कम से कम पढ़ा ही दूं, कि छुड़वा दे मुझसे, क्यों जयप्रकाश, मैं छुड़वा, देखो चाहे तुम लोग सब रहे कि नहीं, सब कुछ मिल जाए हम लोगों को, जूनियर को जो है, जो सीनियर है उसको तो जितना पढ़ा उतना तो पढ़ा दीजिए, एक्स्ट्रा भी पढ़ा दीजिए। नहीं सर उनसे ज्यादा पता है, तुम लोग का लेकिन लेवल कम है यार वो। चलो होमवर्क लिखो, तुम लोग जो है द इंजीनियर में पढ़ रहे, अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ। जूनियर इंजीनियर बनना अब इतना आसान नहीं रह गया है, ठीक है। लिखो होमवर्क का क्वेश्चन लिखो, कंपटीशन इज वेरी वेरी टफ, तो यू कैन बी टेक द प्रैक्टिस, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। द लोड कर्व of a power station of a power station is given below, is given below। आपको एक लोड कर्व दिया है पावर स्टेशन का,
लोड कर्व में पावर का डिमांड दिया है जो कि मेगावाट में है। दिस इज टाइम, 24 आवर का टाइम दिया हो जो कि आवर्स में है। ठीक है, नाउ बना रहे हैं। रात में 12 बजे से स्टार्ट किया, जीरो मतलब रात के 12 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक जो आपका पावर का डिमांड है जनरेटिंग स्टेशन से है 100 मेगावाट। 100 मेगावाट पावर का आप डिमांड कर रहे हैं। फिर सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 13 का मतलब 1 बज जाता है, 13 का मतलब हो गया 1 बजे, जो आपकी पावर का डिमांड है जनरेटिंग स्टेशन से वो है 120 मेगावाट। फिर शाम को 6 बजे तक 18 मतलब शाम को 6 बजे तक, दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर की डिमांड कर रहे हैं वो है 150 मेगावाट। और फिर बेटा शाम को 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक, 22 का मतलब रात के 10 बजे तक जो पावर का डिमांड है फिर से 100 मेगावाट। और बेटा रात में 10 बजे से लेके फिर रात में 12 बजे तक जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है पावर का डिमांड है वो जीरो, जैसे जीरो। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए मैं कराऊंगा नहीं, आपको मैं दे रहा हूं रूम वर्क। हाँ रूम वर्क लिख सकते हैं होमवर्क की जगह। जो लोग सलोरी में हो रूम वर्क लिख लें, जो लोग घर में हो होमवर्क लिख लें। हैं तुम लोगों से भी कई सारी चीजें मैं सीखने को पाता हूँ, जैसे रूम वर्क हो गया तो अब लड़कों को रूम वर्क ही दिया जाएगा, है ना। चलो निकालना है, पहला चीज है मैक्सिमम डिमांड निकालनी, दूसरा निकालना है एवरेज पावर डिमांड निकालनी, तीसरा निकालना है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, चौथा निकालना है लोड फैक्टर, पांचवा निकालना है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, छठवां निकालना है रिजर्व कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड आपको बता देते हैं प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू 250 मेगावाट, ये दिया। अब नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, नॉट ए फ्रीक्वेंटली यूज फैक्टर, नॉट ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए आपको मैं लिखा देता हूं। नेक्स्ट लिखिए लोड लॉस फैक्टर। लोड लॉस फैक्टर, लोड लॉस फैक्टर मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। हो गया, आगे बढ़िए। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, लोड लॉस फैक्टर। लॉस फैक्टर ही बोले तो बात एक ही है, लेकिन पूरा नाम है इसका लोड लॉस फैक्टर। आप देखेंगे जब आप जनरेटिंग स्टेशन से पावर को डिलीवर्ड करते हैं, ठीक है, हेलो, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे रात में 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपका जनरेटिंग स्टेशन आपका 100 मेगावाट पावर को डिलीवर्ड कर रहा है। जब भी आपका जनरेटिंग स्टेशन पावर को डिलीवर्ड करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस भी होगा, ठीक है। आप देखेंगे वायर है, जब आपका जो है वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जब आपका वायर से आपका जो है करंट फ्लो करेगा तो देयर इज आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है। तो हमेशा जब भी पावर का डिमांड होगा जनरेटिंग स्टेशन से
जब भी या फिर जनरेटिंग स्टेशन या फिर पावर स्टेशन पावर को डिलीवर्ड करेगा तो 100 मेगावाट तो वो डिलीवर्ड कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पावर का लॉस भी हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। तो लॉस के फैक्टर को निकालना है। लॉस फैक्टर बताता है कि आप जितनी भी पावर डिलीवर्ड कर रहे हैं, फिर जो भी आपकी जो है मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग, जो मैक्सिमम डिमांड है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा लॉस है उसके कंपैरिजन में एवरेज पावर का डिमांड आप निकाल दें, ठीक है। तो फार्मूला लिख लीजिए, बाकी इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जब भी आप जो है जनरेटिंग स्टेशन से पावर को डिलीवर्ड करें या फिर जब भी आप पावर का डिमांड करने वाले हैं, तो हर एक पावर के डिमांड के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है, ठीक है। अब उस लॉस को बताने के लिए एक फैक्टर निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं लोड लॉस फैक्टर, ठीक है। लोड लॉस फैक्टर, लोड का मतलब मैंने आपको बताया था पूरे चैप्टर में, लोड का मतलब पावर से है, मतलब आपकी पावर के डिमांड के समय पावर में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। तो उस लॉस के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा दैट इज नथिंग बट नोन एज ए आपका लोड लॉस फैक्टर। फार्मूला लिख लेते हैं बेटा इसका, फार्मूला या पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज द रेशियो ऑफ load loss factor. It is the ratio of, it is the ratio of average power loss, एवरेज पावर लॉस लिखिए, फिर एवरेज लोड लॉस, ठीक है। एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर लॉस, मतलब जो भी पावर लॉस हो रही होंगी, एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल पावर लॉस डिवाइडेड बाई जितना टाइम्स आपको पावर दे। क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, कुल वस्तु बटे कुल संख्या। तो जितना भी टोटल आपका पावर लॉस हो रहा है, एवरेज पावर लॉस को निकालने के लिए टोटल पावर लॉस डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स आपको पावर लॉस दिया, उस नंबर से आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर लॉस टू द, it is the ratio of average power loss to the power loss corresponding to the maximum demand, power loss corresponding to maximum demand, ठीक है। तो ये आपका कुछ नहीं, एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर लॉस, मतलब जितना भी आपका पावर लॉस हो रहा है उसका एवरेज निकाल लीजिए, उसको आप डिवाइड कर दीजिए मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग जो भी पावर लॉस हो रहा है उससे आप उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो फार्मूला इसका बनेगा दैट इज लोड लॉस फैक्टर, या फिर लोड का मतलब यहां पर पावर से है, पावर लॉस फैक्टर, पावर लॉस फैक्टर इज नथिंग बट इसका जो फार्मूला होगा दिस इज इक्वल टू एवरेज पावर लॉस डिवाइडेड बाय पावर लॉस corresponding to मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग जो पावर लॉस है उससे डिवाइड करना है। एवरेज पावर लॉस को मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग जो पावर लॉस है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। किसी को फार्मूला समझने में कोई दिक्कत है क्या? अब एवरेज पावर लॉस कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में कभी डेफिनेशन पूछ सकते हैं तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। पावर लॉस फैक्टर या फिर उसको आप लोड लॉस फैक्टर भी बोलते हैं, पावर लॉस फैक्टर या फिर दिस इज आल्सो कॉल्ड लोड लॉस फैक्टर, बात एक ही है। या फिर कई बार आपसे पूछेगा लॉस फैक्टर बताएं, ठीक है, लॉस फैक्टर, बात एक ही है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर लॉस, मतलब आपका जितना भी पावर लॉस हो रहा है सबका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालना है तुम लोग को आता है, एवरेज क्या होता है, कुल वस्तु बटे कुल संख्या, मतलब टोटल जितना पावर लॉस होगा सबको ऐड कर देंगे और जितना भी नंबर ऑफ द पावर लॉस होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज पावर लॉस आ जाएगा। एवरेज पावर लॉस को डिवाइड कर देना एक पावर लॉस से, किसके करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस, ठीक है। चलो एग्जांपल लिखते हैं, अगर इतना लिख लियो तो आगे बढ़े, अगर इतना आपने लिख लिया हो तो आगे बढ़े। डन। सर भूख लग गई है यार, तुम लोग को भूख और जो है बुखार सब मेरी क्लास में लगती है, सर की क्लास में तुमको कुछ लगता नहीं है। चलो हो गया। कितने लोगों को भूख लगाई है? हम तो किचन में आ गए सर। अच्छा किचन में हो तुम लोग, वेरी गुड। किचन में तुम लोग खाना वाना भी बनाते, चलो साथ में है। चलो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, जो पहले इसको हो जाने तो फिर सोचते हैं, बात करते हैं क्या करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको जो है बेटा पावर का डिमांड दिया है और हर पावर के करस्पॉन्डिंग आपको पावर लॉस भी दिया है, ठीक है। दैट इज पावर का डिमांड दिया है और हर पावर की डिमांड के करस्पॉन्डिंग आपको पावर लॉस भी दिया है। जब इतनी पावर आप डिमांड करेंगे, ठीक है, तो इतना का पावर लॉस इसमें हो जाएगा, ठीक है, पावर लॉस, ठीक है। तो नाउ जब आप जनरेटिंग स्टेशन से 200 मेगावाट पावर की डिमांड कर रहे हैं, तो 200 मेगावाट पावर के करस्पॉन्डिंग जो लॉस हो रहा है वो 10 किलोवाट का हो रहा है। कितना पावर का लॉस हो रहा है? 10 किलोवाट का हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 किलोवाट। 400 मेगावाट जब आप पावर की डिमांड कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन से, तो आपका जो पावर लॉस हो रहा है, बेटा यहां पर देखो जो डिमांड है वो मेगावाट में, लॉस बहुत कम है उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक, किलोवाट में लिखता हूं, ठीक है। जो आप जब आप जो है जनरेटिंग स्टेशन 400 मेगावाट पावर का डिमांड कर रहे हैं, तब आपका जो लॉस हो रहा है दैट इज 15 किलोवाट हो रहा है। जनरेटिंग स्टेशन से जब आपकी पावर का डिमांड है 500 मेगावाट, तब आपका जो लॉस है वो कितना हो रहा है? 20 किलोवाट हो रहा है। जब आप जनरेटिंग स्टेशन से पावर का डिमांड कर रहे हैं दैट इज 1000 मेगावाट, तो आपका पावर का लॉस हो रहा है दैट इज 35 किलोवाट। बोल रहा है फाइंड लोड लॉस फैक्टर। लोड लॉस फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। अब लोड लॉस फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। लोड लॉस फैक्टर, वैसे मैं इसको लोड लॉस फैक्टर के नाम से याद नहीं रखता, मैं इसको पावर लॉस फैक्टर के नाम से याद रखता हूं, तो जिससे मुझे फार्मूला लिखने में आसानी होती है। पावर लॉस फैक्टर, पावर लॉस फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द एवरेज, इसका एवरेज, एवरेज पावर लॉस। मतलब आप देखेंगे आपको ये पावर लॉस दिया है, इन पावर लॉस का आपको एवरेज निकालना है, तो आप टोटल पावर लॉस निकालेंगे। एवरेज पावर लॉस निकालने के लिए दैट इज क्या होगा? एवरेज पावर लॉस क्या होगा? टोटल पावर लॉस डिवाइडेड बाय हाउ मच सैंपल्स आर गिवन, 1 2 3 4, 4 सैंपल के 4 से डिवाइड। एवरेज निकालना जानते हो ना तुम लोग? हेलो, कुल वस्तु बटे कुल संख्या, आपको एवरेज पावर लॉस निकालना है। अगर पावर लॉस का एवरेज निकालना है तो टोटल पावर लॉस निकालना पड़ेगा, ये टोटल पावर लॉस आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितने सैंपल्स हैं पावर लॉस के, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय दैट इज पावर लॉस
पावर लॉस करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिमांड। यही फार्मूला होगा। तो पहले जो है, अगर आप पावर लॉस फैक्टर निकालना चाहते हैं तो एवरेज पावर लॉस निकालिए। एवरेज पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस क्या होगा? टोटल पावर लॉस, टोटल पावर लॉस डिवाइडेड बाई हाउ मच सैंपल्स। पावर लॉस के कितने सैंपल्स हैं? 1 2 3 4, समझ रहे हो ना तुम लोग? दैट इज डिवाइडेड बाई 4। टोटल पावर लॉस बताएं। हेलो, 10 15 20 35, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट प्लस 20 किलोवाट प्लस 35 किलोवाट डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका एवरेज पावर लॉस आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25 और 20 60, 80/40 होगा। 20 आएगा क्या? अरे भैया मैं एवरेज पूछ रहा हूँ, तुम लोग मुझे आंसर बता रहे हो। भैया जोड़ के बताओ ना। 25 5 30 60, 80 किलोवाट डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? एवरेज 20 किलोवाट आ जाएगा। एवरेज पावर लॉस आ गया। हेलो, एवरेज पावर लॉस, पावर लॉस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिमांड। हेलो, पावर लॉस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस बताओ। हेलो, मैक्सिमम डिमांड कितनी है? हेलो, जनरेटिंग स्टेशन से ये दी है डिमांड। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड? दिस इज द मैक्सिमम डिमांड। हेलो, दिस इज योर मैक्सिमम डिमांड ना। आप जनरेटिंग स्टेशन से मैक्सिमम कितनी पावर का डिमांड करें? 1000 मेगावाट। दिस इज द मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग कितना पावर लॉस हो रहा है? 35 किलोवाट। तो मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस कितना है? मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस कितना है? 35 किलोवाट। तो आपका पावर लॉस फैक्टर दोनों निकाल लिया आपने। एवरेज पावर लॉस भी निकाल लिया है। एवरेज पावर लॉस 20 आया है डिवाइडेड बाई पावर लॉस corresponding to maximum demand। मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस। तो एवरेज पावर लॉस है 20 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग आपका पावर लॉस है 35 किलोवाट। ये कट जाएगा 20/35 4/7 कितना आएगा बेटा डिवाइड करने पे? 0.57। दिस इज द 0.57। और ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी क्या? हेलो, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी क्योंकि एवरेज जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा क्या होता है? या तो कम होता है या तो उसके बराबर हो सकता है। हेलो हेलो, हमेशा जो एवरेज वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू के हमेशा कम होती है या फिर उससे बराबर होती है। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम या फिर उसके बराबर आ सकती है। ठीक है, लेस देन 1 ही आएगा, प्रैक्टिकली लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉस पावर लॉस फैक्टर। एक और क्वेश्चन कराऊं कि समझ में आ गया तुम लोगों को? क्यों जयप्रकाश रंजन, समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं? एक और क्वेश्चन करा दो। जयप्रकाश बोल रहे एक और क्वेश्चन करा दीजिए। चलो करा देते हैं। क्या यार तुम लोग को समझ में नहीं आया? चलो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो। दैट इज लोड। यहां पर मैं लोड लिख रहा हूं और दिस इज द लॉस लिख रहा हूं। लोड का मतलब यहाँ पावर का डिमांड है और उसके करस्पॉन्डिंग लोड के करस्पॉन्डिंग कितना लॉस हो रहा है वो दिख रहा है। ठीक है, जैसे लोड के करस्पॉन्डिंग लॉस मतलब लोड पावर लॉस। 100 मेगावाट लोड का डिमांड है, तब पावर लॉस है आपका दैट इज नथिंग बट द 20 किलोवाट।
20 मेगावाट डिमांड है, तब आपका पावर लॉस है कितना, 25 किलोवाट। 50 मेगावाट पावर के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस है 10 किलोवाट, और 75 मेगावाट लोड के करस्पॉन्डिंग पावर डिमांड है 15 किलोवाट। ठीक है, आपसे बोल रहा है फाइंड, तीन ही रखते हैं इस बार, तीन रखते हैं, जैसे कि तुम लोग को थोड़ा सा अंतर समझ में आए, फिर उसी तरह का क्वेश्चन हो जाए। फाइंड लोड पावर लॉस, तो फार्मूला क्या होगा बेटा लोड पावर लॉस का, लोड पावर लॉस, या फिर अरे लोड पावर लॉस नहीं, जैसे लोड लॉस फैक्टर, मुझे भी नींद आने लगी है, लोड लॉस फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, लोड लॉस फैक्टर फार्मूला क्या होता है, एवरेज पावर लॉस डिवाइडेड बाय पावर लॉस करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस भी ज्यादा होगा, अगर आप ज्यादा पावर सप्लाई कर रहे हैं तो करंट भी ज्यादा होगा, अगर करंट ज्यादा होगा तो लॉस भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज पावर लॉस निकालेंगे, एवरेज पावर लॉस क्या होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, और कितने सैंपल है, 3 सैंपल है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 25 20 प्लस 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, ये किलोवाट में आएगा। ये तो बेटा एवरेज पावर लॉस हो गया, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड, हेलो मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड के करस्पॉन्डिंग पावर लॉस कितना है 25, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 25 किलोवाट, ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास 25 प्लस 20 हो जाएगा तुम्हारा 45, 55 बटे 75, 5 से कट जाएगा, 11 बटे 15 डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 0.733। अब समझ में आ गए बेटा जयप्रकाश संजन है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लो। अब 3 चीजें बची हैं, एक बचा है हमारे पास कोल्ड रिजर्व, क्या होता है, एक बचा है हॉट रिजर्व, क्या होता है, एक बचा है स्पिनिंग रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व एंड फिर्म पावर। 4 फैक्टर बचे हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो चलो इसको कल करते हैं जो है, और कल मैं आपका एक डीपीपी भी सॉल्व करवाऊंगा, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कल वी विल डिस्कस द डीपीपी, जितने भी चीजें बची हैं, और प्लस ये आपके 4 जो है डेफिनेशंस जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल्ड रिजर्व क्या होता है, हॉट रिजर्व क्या होता है, स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, फिल्म पावर क्या होता है, ठीक है। और एक और डिस्कस कर लेंगे मास कर्व क्या होता है, मास कर्व किसके किसके बीच बनाया जाता है। तो ये चैप्टर आपका पूरा फुल फिटनेस खत्म हो जाएगा, और कल डीपीपी भी इसमें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। कल का मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ, 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपका जो है हिस्ट्री रहेगा, 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपका जो है मेजरमेंट की क्लास रहेगी, 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक 2 पोर्ट रहेगा सर हिस्ट्री के, हाँ अपलोड कर देंगे, तुम लोग ऑनलाइन किया करो, बार बार ना बोला करो ये अपलोड कर दीजिए वो कर दीजिए, ऑनलाइन क्यों नहीं करते तुम लोग, ठीक है। जियो जब से आ गया 4G आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे, क्यों घबरा रहे हो। हाँ तो मैं कहा था 6 बजे, हाँ 6 बजे से लेके 8 बजे तक ईडीसी की क्लास रहेगी, और 8 बजे से आपका जो है लगभग जो है कौन सी क्लास रहेगी, जनरेशन वाली क्लास रहेगी, ठीक है।
तो आराम से जो है सोइए, सुबह उठ के जो है 7 बजे से आपको पढ़ाई पे लग जाना, ठीक है, इधर उधर घूमना नहीं है। चलिए, गुड नाइट एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, पनीर वनीर अगर कोई बना रहा हो तो मुझे जो है टेलीफोन पे जो है भेज देना, जो है व्हाट्सएप कर देना अपने पनीर, वी विल डिस्कस कि तुम्हें पनीर तुमने सही बनाया कि मसाला कम कर दिया है। तुम लोग का खाने में ज्यादा जो है टुकी रहता है दिमाग रात के समय, क्यों? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। भिंडी बनाइए, वेरी गुड। भिंडी वेरी वेरी जो है गुड सब्जी फॉर द ब्रेन।